दिल्ली सरकार फिर से एक नए घोटाले में फंसने जा रही है। फिर से केजरीवाल साहब की सरकार पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं। शराब के बाद अब स्वास्थ्य में भी शायद केजरीवाल सरकार ने घोटाला कर दिया है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कथित तौर पर घोटाले की झड़ी सी लगा दी है, ऐसा लग रहा है कि आपकी सरकार आई ही इसलिए थी कि शायद खूब घोटाला कर सके। शायद उन्हें लगा होगा कि अब तो वह राजनीति में आ गए हैं, जी भर के घोटाला कर सकते हैं, लेकिन शायद वह ये भूल गए कि देश में अब सरकारें बदल चुकी है। जांच एजेंसियों का काम करने का तरीका बदल चुका है, सिद्धांत बदल चुके हैं, मन बदल चुका है और समकालीन राजनीति का परिवेश और करने का तरीका भी बदल चुका है। देश में कानून का शासन चल रहा है, शायद केजरीवाल साहब ये भी भूल गए, लेकिन चल रहा है कानून का शासन। इस बात का केजरीवाल साहब को एहसास भी हो गया है। केजरीवाल सरकार ने ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार कर दिए कि भ्रष्टाचार के मठाधीश भी कुछ देर के लिए ठिठक गए होंगे कि भाई कौन लोग हैं ये जो आए तो राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त करने थे, लेकिन खुद ही इतने अधिक भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए कि वह दूसरे को क्या ही बोल सकते हैं। अब केजरीवाल की आप सरकार कहती रही कि हमसा कोई ईमानदार फिर इस राजनीति में पैदा ना होगा। यह बात केजरीवाल और पूरी आप दोहराती रही बारंबार बारंबार, लेकिन सच को सबकी कल्पना से बाहर निकला। केजरीवाल सरकार को जहां मौका मिला उन्होंने वहां भ्रष्टाचार किया, लेकिन फिर से केजरीवाल साहब की मुसीबत बढ़ा दी है एलजी वीके सक्सेना ने। कैसे बताते आपको? दिल्ली सरकार पर एक और घोटाला करने का आरोप लगा है। दिल्ली के अस्पतालों से मरीजों को नकली दवाएं देने का आरोप है। लोगों की शिकायत के बाद दवाओं की टेस्टिंग हुई। दर्शकों, इस जांच के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश और अस्पताल से नकली दवाएं हटाने के निर्देश दे दिए हैं। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए नकली दवाएं, दर्शकों ध्यान दीजिए, नकली दवाएं खरीदी हैं। दवाई की खरीद में गड़बड़झाला सामने आने पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई। भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार तो कर ही रही है, वह लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ कर रही है। खुराना ने कहा कि सीएम केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को सामने आकर सवालों का जवाब देना चाहिए। सवाल है कि दिल्ली के में कब से इन नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा था? मरीजों को नकली दवाई देने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा होगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि तुरंत स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता बीजेपी ने कहा कि जब से यह सरकार आई है इसके घोटाले सामने आ रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में बच्चों को ऐसी दवाई दी गई जो जानलेवा साबित हुई। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता नहीं है। ये सरकार केवल भ्रष्टाचार के जरिए अपनी जेब भर रही है। कमीशन के लिए नकली दवाई मंगाई गई होगी। सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार क्या कर रही थी। दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है वो भी अब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सुनिए जो इस पूरे मामले पर आया है। दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और जो तथ्य सामने आए हैं, आज दिल्ली के जो लोग दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में या मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा रहे हैं, अगर वो जीवित हैं तो उन्हें प्रभु श्री राम का या अपने इष्ट देव का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने तो उन्हें मारने का पूरा प्रबंध कर दिया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सैंपल, वो लैब रिपोर्ट हमारे पास है, ये विजिलेंस रिपोर्ट हमारे पास है, जो ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्मनाक है, दर्दनाक है। जो दवाइयां वहां दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। जो व्यक्ति जिन दवाइयों से ठीक होने की अपेक्षा करता है वो दवाइयां सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। मैं हैरान हूं
कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल ऐसे कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। 5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो विपाशना पे हैं, वो तो बोलेंगे नहीं। इस विजिलेंस रिपोर्ट के हिसाब से दिस इज विद द रेफरेंस टू द जनरल कंप्लेंट्स ऑफ वेरियस sections of the people regarding substandard medicines being supplied in Delhi government hospitals. ये लोगों की शिकायत आई है, उसके बाद जांच हुई है। 3 drugs were found to be not of standard quality. जैसे जैसे जांच हो रही है वैसे वैसे बताया जा रहा है। उन दवाइयों के नाम भी लिखे हैं। उसके बाद फिर आता है कि सेक्शन 25 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1942 नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये कुछ और दवाइयों के नाम आए हैं। प्रोवाइडिंग मेडिसिन्स विच आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी टू द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली इज ए सीरियस इशू एंड अमाउंट्स टू बी compromising with public health and safety besides spending huge budgetary resources on such drugs which are not of standard quality. The implications of distributing drugs which are not of standard quality is far and wide with the reference to the public health. और मैं हैरान था, अभी दवाइयों के नाम में पढ़ रहा था, इसमें से जो सबसे पहली दवाई है एम्लोडिपिन, ये हार्ट के लिए होती है। आप समझिए, जो दिल के मरीज अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते होंगे और उनको इस तरह की दवाई दी जा रही है, जो दवाई नहीं है, सिर्फ गोली है, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, जिसको ठीक नहीं होना, जिसने कुछ रिएक्ट नहीं करना, उल्टा उस शरीर का नुकसान करना है, उस मरीज की हालत क्या होगी। ऐसी कई दवाइयों के नाम इसमें लिखे हैं। लेकिन लोगों की जिंदगी से खेलना, उनको घटिया मेडिकल दवाइयां देना, ये ऐसा अपराध है, मतलब मैं तो कहूंगा ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार मानवता की भी दुश्मन है। और हम बार बार कहते रहे कि दिल्ली की सरकार की खूबी यह है कि हर चीज में भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, कमाई का साधन कैसे ढूंढा जाए। आपने युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया, शराब घोटाला किया, शराब नीति चेंज की, लेकिन दावे आप करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। जल बोर्ड का घोटाला, शराब घोटाले से बड़ा घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, पैनिक बटन बस घोटाला, राशन कार्ड घोटाला, फिर जिस राजमहल में वो रहते हैं उसका घोटाला, और उसके बाद लोगों की जिंदगी से खेलने का घोटाला। शर्म आती है दिल्ली को कि दिल्ली में ऐसा एक मुख्यमंत्री है जिसको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। और ये दवाइयां सरकारी अस्पताल के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक में भी जा रही हैं, जिस मोहल्ला क्लिनिक को ये एक क्रांति का दावा करते हैं। ये एक ऐसा हमारा मॉडल है जो विश्व में सबसे ज्यादा सराहा जा रहा है। विश्व में ये सराहा जा रहा है कि आप दुनिया की जान लेने को तुले हो, दिल्ली वालों की जान लेने पर तुले हो। ऐसे कौन करता है जी? आपको पैसे की इतनी भूख है कि आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे। हमारी इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरंत स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें। अगर उनमें जरा सी भी गैरत है, बोल नहीं सकते, लिख तो सकते हैं विपाशना में, पर्ची तो दे सकते हैं। तुरंत मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सुना आपने। आप दर्शकों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।